नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो है सिक्कों का जो ऐतिहासिक संदर्भ में अपन उपयोग पढ़ रहे थे, उसमें जो आज हमारा अंतिम लेक्चर है, जिसमें अपन सारे सिक्के, विविध जो सिक्के हमारे बच गए थे, हमने लगभग सारे सिक्के प्राचीन काल में, मध्यकाल में और मध्यकाल और आधुनिक के सिक्के क्या ओवरलैप करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने सारे सिक्के कवर कर लिए। अब विविध सिक्कों में अपन देखते हैं कि जैसलमेर वाला जो एरिया है ना, वहां पर भी कुछ सिक्के प्रचलित में थे। मोहम्मद शाही सिक्के, वहां चांदी के मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। ठीक है, तो चांदी के मोहम्मद शाही सिक्के कहाँ प्रचलन में थे? वो जैसलमेर में प्रचलन में थे। इसके अलावा 1756 में जो है अखे शाह, जो अखे सिंह जी थे, जैसलमेर के राजा थे अखे सिंह जी, उन्होंने अखे शाही सिक्के चलाए थे 1756 में। ये यहाँ का चांदी का महत्वपूर्ण सिक्का था, वेरी इंपॉर्टेंट है सिक्का। अखे शाही सिक्का कहाँ प्रचलन में था? अपने जैसलमेर में। और अखे शाही सिक्के का ही जो बाद में स्थान लेगा, कौन लेगा? चांदी का कलदार जो ईआईसी ने चलवाया था बाद में। ठीक है, 1901 के बाद में। तो ईआईसी ने 1901 के बाद में जो है कलदार चलवा दिए थे, लगभग जिन जिन एरियाज में उन्होंने सिक्कों की कमी महसूस करी, वहां पे सब जगह। ठीक है, इसके अलावा वहां पे एक और सिक्का प्रचलन में था, तांबे का डोडिया। तांबे के छोटे सिक्के होते थे डोडिया, जो कि लगभग 1660 से प्रचलन में था। और ये लगभग इसका जो मूल्य था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि कोडियों के भाव बिकता था एक तरीके से। तो एक आने में 40 डोडिया होते थे, तो एक आना भी 40 डोडी के बराबर होता था। तो ये इसका एक्सचेंज रेट था। छोटे छोटे सिक्के होते थे डोडिया। इसके बाद सिरोही में भी कुछ सिक्के चलते थे। सिरोही में क्या है? सिरोही एक जंक्शन पे पड़ता है, जहाँ पे एक साइड में मारवाड़ है, एक साइड मेवाड़ है। तो मेवाड़ के कुछ सिक्के यहाँ पे प्रचलन में थे, स्पेशली ढीलाड़ी सिक्का था चांदी का, वो मेवाड़ का यहाँ चलता था। और जोधपुर के डब्बू साई जो सिक्के थे तांबे का, वो भी यहाँ पे चलता था। ठीक है, जब सब सिक्कों का मार पड़ी, तो मैंने पहले फिर कहा था आपको कि 1901 के बाद पे सब जगह जो है कलदार चलने लगे हैं, तो कलदार भी यहाँ पे भी चलने लगा था। फिर किशनगढ़ जो है अजमेर में पड़ता है अपने किशनगढ़, वहां पर एक शाह आलम के अपने मुगल बादशाह थे शाह आलम, उनके जो है टाइम पे शाह आलमी सिक्के चलने लगे। ठीक है, मुगल बादशाह के शाह आलम के नाम पे शाह आलमी सिक्के। और मेवाड़ की एक राजकुमारी थी चांदबाई। ठीक है, मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी? चांदबाई। तो उनके नाम पर एक चांदोड़ी रुपया चलने लगा। कहां पर? किशनगढ़ में। तो चांदोड़ी रुपया का संबंध किससे था? किशनगढ़ से, ध्यान रख लेना। राजकुमारी मेवाड़ की थी, लेकिन किशनगढ़ में चलता था। इसके अलावा फिर अलवर में देखते हैं। अलवर में अपने राजगढ़ टकसाल थी, एक मात्र टकसाल है अलवर की, राजगढ़ टकसाल। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिक्का प्रचलित था? रावशाही सिक्का प्रचलित था। 1772 से 1876 तक रावशाही सिक्का प्रचलन में रहा। 1877 में ईआईसी से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आप जो है हमारे सिक्के, हम यहाँ पे सिक्के जो करेंगे ना, डलवाएंगे, वो सिर्फ एक नाम के डलवाएंगे। तो केवल सिंबॉलिक रावशाही सिक्के डल रहे हैं राजगढ़ में 1877 के बाद। बाकी सारे सिक्के कहां से डल रहे हैं? कलकत्ता टकसाल से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किस रियासत के सिक्के कलकत्ता टकसाल से ढाले जाते थे? वो रियासत थी अलवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक बचा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद हो सकता है आगामी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद धौलपुर वाला सिक्का। धौलपुर में 1804 में टकसाल की स्थापना करी गई। वहां पर रुपया और अठन्नी धौलपुर से ढलवाई जाने लगी। धौलपुर का जो सिक्का है ना, वो तमंचा शाही सिक्का था, क्योंकि उस जो सिक्का था उस पर तमंचा लगा होता था, तो इसको क्या बोलते थे? तमंचा शाही सिक्का। ठीक है, धौलपुर के अलावा तमंचा शाही सिक्का ग्वालियर और पटियाला में भी चलते थे। ठीक है, तो तमंचा शाही सिक्कों का जो है एरिया था ये वाला पूरा। तो ग्वालियर में है ना, ये यहाँ पे ग्वालियर पास में, पटियाला, ग्वालियर, और यहाँ पे धौलपुर में जो है अपने तमंचा शाही सिक्के चलते थे। इसके अलावा अपने भरतपुर में भी दो टकसालें इंपॉर्टेंट थी। भरतपुर में जाट शासन था, वहां पे डीग और भरतपुर दो टकसालें बहुत महत्वपूर्ण थी। और डीग और भरतपुर में यहाँ पे सिक्के डाले जाते थे। 1763 में महाराजा सूरजमल ने शाह आलमी, चांदी का सिक्का था शाह आलमी, वो भरतपुर से जो है अपने ढलने लगा। उसके बाद रणधीर सिंह जी आए। रणधीर सिंह जी ने डीग में रुपया, अठन्नी, चवन्नी इस तरीके से डालना शुरू करवा दिया था। इसके बाद करौली आया। तो करौली में 1780 में टकसाल की स्थापना करी गई। माणकपाल, ये माणकशाही सिक्के, माणकपाल नाम का शासक था करौली का, और माणकपाल जी ने सिक्के डलवाने शुरू किए माणकशाही नाम से। तो माणकशाही सिक्के कहाँ के प्रचलन में थे? अपने करौली के। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक कटार और एक झाड़, कटार और झाड़, इन दोनों का जो है अपने कटार और झाड़ उसमें सिक्कों पर अंकित हुआ करते थे, ध्यान रख लेना।
फिर एक क्विक रिवीजन के लिए कुछ चीजें मैंने आपको गण मुद्राएं समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में। गधिया सिक्के जो है वो भी मैंने समझाए थे आपको फर्स्ट लेक्चर में। एक फदिया सिक्के प्रचलित थे। तो जो जब यहाँ पे मोहम्मद अपने सल्तनत दिल्ली सल्तनत की जो काल है ना, उस टाइम में राजस्थान में बहुत लोकल सिक्के चलते थे, बहुत लोकली बहुत सारे सिक्के डेवलप हो गए थे। उन सिक्कों को अपन फदिया सिक्के बोलते थे, जो चौहानों के हाथ से लेके मुगलों के उत्थान तक इस बीच में जो चलते थे वो फदिया सिक्के चलते थे, विशेषतः सल्तनत काल में। इसके अलावा कलदार थे। कलदार मैंने आपको बताया चांदी के हुआ करते थे, और 1900 के बाद से कलदार ही चल रहे हैं अपने राजस्थान में ज्यादातर। ठीक है। फिर एक टकसालें थी इंपॉर्टेंट टकसालें, ये भी देख लेना कि ये जोधपुर की है दोनों टकसालें, कुचामन टकसाल और मेड़ता टकसाल। तो कुचामन वाले जो है वहां के जो सिक्के थे वो कुचामनिया सिक्के कहलाते थे। और जब शाह आलम के 31 साल पूरे हो गए थे, शाह आलम के 31 साल पूरे होने पर इकतीसंदा जो है सिक्का प्रचलन में आया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। 11 संदा सिक्का, अकबर सेकंड के 11 साल पूर्ण होने पर 11 संदा सिक्का कहां पे जो है वो मिंट होता है? आप इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जरूर लिखना अगर आपको याद हो तो। ठीक है। मेड़ता जो टकसाल है वहां पे चांदी शाही सिक्का चलता था, चांद शाही, क्योंकि वहां पे जो सिक्के थे उस पर चांद का अंकन होता था, इसलिए चांद शाही सिक्का। 88 सिक्का भी कहते थे, एक सिक्का 88 चलता था जिसमें हिजरी संवत 1188 अंकित होता था, इसलिए 88 सिक्का। ठीक है। ये थे अपने आपके महत्वपूर्ण सिक्के। ठीक है। अब आज का जो लेक्चर है वो लगभग आप सम अप कर सकते हैं इसको दोबारा, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, तो आप दोबारा भी 2x में 3x में सुन लोगे तो वो भी रिवीजन हो जाएगा आपका। हाँ, तो आप तब तक के लिए अपन जो है अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, शायद दिवाली के बाद ही मिल पाएंगे। तो आप सब लोग एक बार पूरा जो ये हमने स्रोतों वाला जो पूरा चैप्टर कराया है, इसमें सिर्फ साहित्यिक स्रोत बच गए, बाकी लगभग अपन ने कवर कर लिए। तो वो सब आप एक बार फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें। अब हम फर्स्ट ग्रेड के लिए शायद कोशिश करते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाला जो है ना, फर्स्ट ग्रेड रीट, इनके लिए जो है सिलेबस वाइज अपन चीजें टॉपिक डालने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखो कुछ अच्छे प्लान के साथ आते हैं, है ना, ताकि हमारी थोड़ा सा हमारा भी अब ध्यान है कि थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ सके और हम भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके आप लोगों को। तो हमारा अगला जो फोकस होगा वही रहेगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद ए फुल प्रूफ प्लान कि अब नेक्स्ट करना क्या है। ठीक है। तब तक के लिए आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।